वॉल्यूम नहीं होगा तो बट ऑब्वियसली बात है आपके फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे, करेक्ट है, प्राइस डिटर्मिनेशन होगा ही नहीं। ओवाई ज्यादा होगा तो सब चीजें हो जाएगी, क्लियर है। अगर ओवाई ज्यादा होगा तो बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ओवाई ज्यादा होगा तो डायरेक्शन भी क्लियर होगा, करेक्ट है। तो इसलिए ओवाई एंड वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट प्राइस। ठीक है, चलो नहीं समझ में आता ओवाई तो क्या करें, ओबीबी लगा ले, या तो फिर आरएसआई लगा ले, या तो फिर एटीआर लगा ले, या तो फिर कुछ और इंडिकेटर हो तो वो लगा ले। ठीक है, ये सारे बॉटम में लगते हैं। बॉटम बोले तो ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर समझते हैं, लाइक अ पेंडुलम की तरह आपके नीचे वाले टैब में घूमते रहते हैं। एक और चीज लगाना चाहिए ऑसिलेटर के साथ में, आपको चार्ट पे मूविंग एवरेज लगाना चाहिए। उसी दिन बताया था मैंने मूविंग एवरेज कितने कितने वाली। चलो ठीक है, लगा लो, एक काम करो मूविंग एवरेज लगा लो। अगर आपको ट्रेड चाहिए तो आप धीरे धीरे सेटअप बैठा लो। एक तो मूविंग एवरेज लगा लो फॉरेक्स में 5 का, यहाँ पे अपन काम कर 10 वर्सेस 25 का। ये दो मूविंग एवरेज तीन टाइप की, ईएमए, डब्ल्यूएमए और एसएमए। ठीक है, ईएमए बोले तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डब्ल्यूएमए बोले तो वेटेड मूविंग एवरेज, एंड एसएमए बोले तो सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो एसएमए लगा लो, कितने की, 200 की। आपको फास्ट ट्रेड करना, बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेड, तो डब्ल्यूएमए वेटेड मूविंग एवरेज। और आपको मॉडरेट एक्सपोनेंशियल मोमेंटम कैप्चर करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि ईएमए लगाया जाए। कहां से लगेगी, लगा देते हैं, चलो आ जाओ। बैठे बिठाए स्टॉक के अंदर कई बार होता है कि इफिशियंसी काम करती नहीं है ना, कि सर इतना सारा देखने के बाद सर ट्रेड कब लेना है ये बता दो मुझे। कौन से कॉल ले लेता हूँ मैं। हेलो, चलो जस्ट लाइक जैसे ये स्टॉक ले लिया अपन ने, बीईएल है ना, बीईएल फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में अवेलेबल है। टाइम फ्रेम किया मैंने 15 मिनट। अब मुझे इस पे लगाना है इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर, मूविंग एवरेज लगाना है। तो मुझे गया इंडिकेटर पर, आई फाइंड आउट मूविंग एवरेज, कौन सी वाली मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल। उठाया एक और उठाया दो, दो इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाते हैं। ठीक है, गो टू इंडिकेटर, मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दो बार क्लिक कर दो तो दो लाइनें आ जाएगी। ठीक है, दो लाइनें आ गई, उनके ऊपर जाइए, उनकी सेटिंग खोलिए, इनपुट्स में 10, ओके। ठीक है, इनपुट्स में 10 और ओके, दूसरे में इनपुट्स में 25 और ओके। सेटिंग में जाइए, दूसरे में इनपुट में 25, ओके। कलर चेंज करना हो तो कर देना, ये रहा। ये दो लाइनें आ गई, क्या रिप्रेजेंट कर रही है दो लाइनें, देखो जरा, कुछ समझ में आ रहा है क्या। इनपुट, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में इनपुट्स के अंदर बस लेंथ के अंदर रखना है। मैंने आपको बोला कि 10 की लेंथ रखो और 25 की लेंथ रखो, दो लाइनें 10 और 25। 10 का मतलब है 15-15 मिनट की 10 कैंडल का एवरेज लिया गया है, एक्सपोनेंशियल वाला, और ये लाइन क्रिएट हो गई है। ठीक है, उसी हिसाब से 15 मिनट की 25 कैंडल का एवरेज होगा और लाइन क्रिएट हो जाएगी। दिस इज द इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बॉटम में आपके आरएसआई होगा और टॉप में आपके मूविंग एवरेज होगा। आरएसआई आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताता है, और मूविंग एवरेज लाइंस क्या बताती है कि एवरेजन स्ट्रांग है या एवरेजन वीक है, करेक्ट है। तो ये दो चीजों से यू कैन आइडेंटिफाई योर ट्रेड्स। चलो, टाइम फ्रेम बढ़ाओगे तो हर टाइम फ्रेम पर ये दोनों लाइनें काम करेगी। पहली 10, दूसरी 25। ये रही, इस टाइप से लाइन दिखेगी, दैट लाइन शोज यू कि बाइंग होना है या सेलिंग होना है। इसको निफ्टी में अप्लाई करोगे तो निफ्टी में हो जाएगा, बैंक में करोगे तो बैंक में हो जाएगा। ये रहा, क्या समझ में आ रहा है, जहां क्रॉस ओवर हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रहा है। आ रहा है क्या समझ में, देखो सबसे पहला बाइंग ट्रेड कहां में मिला, बाइंग ट्रेड मिला आप लोगों का यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉस, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। ये दैट इज डेड क्रॉस। ठीक है, अभी तक क्रॉस हुआ नहीं है ये, एक यहाँ क्रॉस हुआ था बट ये क्रॉस नहीं है, ओवरलैप किया और चला गया। ठीक है, जब लाइनें पास में आ जाती है तो दैट इज कॉल्ड साइडवेज। साइडवेज के अंदर ये लाइनें काम नहीं करती है।
जब भी मोमेंटम आएगा तो मोमेंटम में आपको पता पड़ेगा, हाई मोमेंटम प्राइस लाइन को छोड़ के ऊपर की तरफ हो जाएगा, लो मोमेंटम तो प्राइस लाइन को छोड़ के नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, आरएसआई लगा लोगे तो आरएसआई आपको 40-50 के आसपास दिखेगा अभी, है ना। तो आरएसआई से बाइंग बैठ रहा है क्या? नहीं। सेलिंग बैठ रहा है क्या? बैठ रहा है क्या सेलिंग? हाल फिलहाल नहीं बैठ रहा क्या सेलिंग भी? नहीं बैठ रहा है ना, बाइंग बैठ रहा है ना सेलिंग बैठ रहा है। किस पे बिलीव करें? हाँ ठीक है, इन लाइनों पे कर ले बिलीव क्या। चलो ठीक है, अभी लाइनें शो कर रही है कि मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर में ही है, करेक्ट है। जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाते अगेन तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। क्रॉस एक ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, अब फिर से क्रॉस होगा तो ट्रेंड चेंज होगा, करेक्ट है। अब जब भी क्रॉस हो जाए तो क्या करना है, आरएसआई देखो और क्रॉस के ऊपर ट्रेड ले लो। कैसी क्रॉस हो जाए वैसी ट्रेड ले लो, बाय का आरएसआई 60 हो जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा पॉजिटिव, गोल्डन क्रॉस। ठीक है, करना पड़ेगा ना कैंडल क्लोज होने के इंतजार, तो अपन तो क्रॉस की बात कर रहे हैं। जब भी क्रॉस हो जाएगा आरएसआई कितना हो जाएगा 60, और 60 के ऊपर अपन क्या सोचते हैं कि बाइंग सेंटिमेंट है, और ये क्रॉस कैसा हो जाएगा, अभी क्रॉस नेगेटिव है, ये क्रॉस हो जाएगा रिवर्स, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहां ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, 15 मिनट की जगह टाइम फ्रेम अगर आपको जल्दी निकलना हो तो क्या करें, ये लो। नहीं समझना सर, ये तो मैंने ऐसे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई इसलिए इसको आप एक काम करो, इसको आप लगा लो अभी, बस कैजुअली लगा लो, और हर टाइम फ्रेम पर आप तो देखो ये लाइनें आपस में एक दूसरे के क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, जब जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी ट्रेंड चेंज होगा। हाँ जी ठीक है, छोटी बड़ी ये 10 की है और ये 25 की है। ठीक है, मार्केट कहाँ होना चाहिए, मार्केट पॉजिटिव 10 वाली उसके नीचे और 25 वाली उसके नीचे, तो जाके बाइंग सेंटिमेंट, नहीं तो सेलिंग सेंटिमेंट। ठीक है, अभी व्यू क्या बैठ रहा है देखो जरा, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। नहीं सर, बाइंग ही है वो, अभी भी क्रॉस हुआ है क्या देखो, जब ये आपस में क्रॉस कर जाए और दूर हो जाए प्राइस नीचे आ जाए तो फिर सेलिंग सेंटिमेंट। क्या होगा फिर पता है, प्राइस नीचे 10 की उसके ऊपर और 25 की उसके भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो लगा के छोड़ दो अभी कैजुअली, अच्छा लगेगा आप लोगों को और समझ सर में एक आएगा बार धीरे एटीआर धीरे। बता दीजिए। हाँ जी, एटीआर बता दीजिए। एटीआर भी इंडिकेटर है जो बॉटम में लगता है, जस्ट लाइक जैसे आरएसआई और ओबीवी की तरह एटीआर नीचे लग जाता है। ठीक है, वो भी बाइंग और सेलिंग रिप्रेजेंट करता है। चलो डन किया जाए।